सबसे पहले बात भारतीयों की ब्रिटेन में धमक की। दुनिया में ये वक्त हिंदुस्तानियों का है और कहा जाता था कि जिस देश के राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, वहां के शिखर पर एक भारतीय पहुंच चुका है। युवा नौजवान ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वो लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद कमान संभालने जा रहे हैं। उन्होंने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की, जिसमें चार्ल्स ने ऋषि सुनक को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था फिर गोते लगा रही है, ऐसे में वहां के लोगों को ऋषि सुनक पर काफी भरोसा है और इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 साल पहले कोरोना संकट के दौरान भी वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को साबित किया था। अब फिर से भारतीय मूल के सुनक वहां नया इतिहास लिख सकते हैं। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. ये तालियों की गड़गड़ाहट भारत की धमक की गवाह है। ब्रिटेन में अंग्रेज जब भारतीयों से गले मिलने को बेकरार है। आखिर हो भी क्यों ना, जिन अंग्रेजों ने सालों तक देश पर राज किया, उसी देश की मिट्टी ने ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री दिया है। नाम है ऋषि सुनक। पूर्व वित्त मंत्री सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 357 में से आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल हुआ। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. ये इकोनॉमिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग। ये इन्होंने बहुत काम किया बैंकिंग सेक्टर में। जब ये चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो सब इनकी सराहना करते थे। कोविड से निकलने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। इनफैक्ट एक स्टेप जो है, हम लोग कई बार हंसते हैं लेकिन बहुत अच्छा स्टेप था, ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने हर एक को कहा कि जो भी बाहर जाके खाना खाएगा, ड्रिंक लेगा, जितना वो देगा उतना ही सरकार देगी। सो इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिली। जब ये कॉन्टेस्ट हुआ पिछली बार, तो इन्होंने तो यही कहा कि हमें टैक्सेशन को जरा ठीक करना पड़ेगा, ब्रिटेन की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरे इस तरफ लिज ट्रस जो थी, उन्होंने कहा कुछ और, लोगों ने उनको चूज किया, लेकिन देखिए मार्केट ने क्या किया। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनी, उसके कुछ दिन बाद उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जब वो चीजें अनाउंस की, तो ब्रिटिश पाउंड बिल्कुल गिर गया और $1 के बराबर हो गया, जो चीज कभी भी नहीं हुई। ऋषि सुनक महज 42 साल के हैं, भारतीय मूल के हैं और हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब से जुड़े थे। हालांकि ऋषि सुनक के पिता का जन्म केन्या में हुआ, जबकि उनकी मां का जन्म तंजानिया में हुआ। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. ब्रिटेन में ऋषि सुनक अपने दूरदर्शी विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता में आने के साथ ही अपना मिशन भी साफ कर दिया है। We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. सुनक को ब्रिटेन की कमान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। साथ ही 2030 के रोड मैप पर मिलकर काम करने की बात कही। उम्मीद जताई जा रही है कि ऋषि सुनक भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएंगे। जो आप समझें कि इमेज जो है, वो इमेज बहुत ही आप कहें कि हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, बड़े मतलब होशियार और विवेकशील। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है हिमांशु जी, अभिनंदन ऋषि सुनक जी का।
भारतीय मूल के एक बहुत ही योग्य नेता अपनी योग्यता के बल पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका अभिनंदन। और आज पूरा देश खुश है और हम सबों को दीपावली के दिन इतना शुभ उपहार मिला है, उसका अभिनंदन करना चाहिए। लिज ट्रस महज 42 दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं। उनके इस्तीफे के बाद अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां की सत्ता के सबसे बड़े शिखर पर पहुंच गए हैं। दिवाली के दिन जैसे ही ये खुशखबरी मिली, ब्रिटेन से लेकर भारत तक हर भारतीय खुशी से झूम उठा। ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं और ऋषि की पत्नी अक्षता ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो दुनिया ये अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अगले 75 सालों में दुनिया पर राज करेंगे। खुद उस दौर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी भारतीयों को कम आंका था और तो और हिंदुस्तानियों के बारे में ऐसी टिप्पणियां तक कर दी थी जो किसी को भी रास नहीं आई थी। कहा जाता है कि चर्चिल का मानना था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और अगर भारत को आजाद भी कर दिया जाए तो भारतीय अपने देश पर शासन नहीं कर पाएंगे और ये देश बिखर जाएगा। यानी उस दौर में चर्चिल ने भारतीयों की प्रतिभा कम करके आंकी थी। चर्चिल का तो यहां तक सोचना था कि आजादी के बाद से ही भारत की सत्ता खराब लोगों, बदमाश और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। पर आज भारतीयों ने अपनी काबिलियत के दम पर चर्चिल को गलत साबित कर दिया। आज उन्हीं के देश में एक भारतीय मूल का नौजवान प्रधानमंत्री बन गया है। कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी अपने ट्वीट में चर्चिल की इन बातों का जिक्र किया। साथ ही लिखा कि आज आजादी के 75 साल में हम भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। भारतीयों की धमक की गूंज और दूर तक सुनाई दे रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीयों के मुरीद हो गए। उन्होंने भी ऋषि सुनक की तारीफों के पुल बांधे। व्हाइट हाउस के दिवाली उत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति बाइडेन ने इस पल को मील का पत्थर बताया। वैसे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग झंडा गाड़ रहे हैं। कमला हैरिस अमेरिका में दूसरी सबसे ऊंचे पद पर काबिज हैं। कमला हैरिस वहां पिछले साल उपराष्ट्रपति बनी थी। जाहिर है कि भारतीय सभी जगह छा रहे हैं। राजनीति के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी भारतीयों ने एक अलग पहचान बनाई है। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला कारोबारी क्षेत्र में शिखर पर हैं। ऐसे में अब ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत और भारतीयों के लिए एक और बेहद खास लम्हा है। उम्मीद की जा रही है कि ऋषि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों को और आगे ले जाएंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियरली पता लगना चाहिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो वही चीजें करेंगे जो ब्रिटेन के लिए अच्छी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ऋषि सुनक जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन की रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुकी है और आगे ही नहीं बढ़ चुकी, दोनों देशों के फायदे की रिलेशनशिप है। इसलिए वो जरूर अपनी तरफ से जो प्रधानमंत्री की हैसियत से आदमी कर सकता है वो जरूर करेंगे, चाहे हमारा ट्रेड डील हो चाहे हमारे बाकी रिश्ते हों। क्योंकि भारत और ग्रेट ब्रिटेन जो है दोनों के जो आपसी रिश्ते हैं वही रिश्ते दोनों के फायदेमंद के रिश्ते हैं। विन विन सिचुएशन जो है और उसको वो जरूर आगे लेके जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे। साथ में जो अपनी उनकी रिलेशनशिप है वो तो नेचुरली उसमें पॉजिटिव इंप्लीकेशन तो होंगी, लेकिन ब्रिटेन के लिए भी वो बिल्कुल सतर्क रहेंगे कि जो भी करें वो ब्रिटेन के अच्छे हित में रहे। और हमारी रिलेशनशिप ब्रिटेन के साथ अच्छी है, ब्रिटेन का भी उसमें फायदा है भारत के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में। चलिए अच्छी और सच्ची खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात सूर्य ग्रहण की करते हैं। साल का दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण आज देश के कई इलाकों में देखने को मिला। इस ग्रहण का असर भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। देश के अलग अलग राज्यों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण किस तरह दिखा, इसकी 9 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, प्रयागराज, हरिद्वार, जम्मू, कुरुक्षेत्र, नागपुर, भुवनेश्वर। देश में ये सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से लेकर शाम 6:03 तक रहा। इस दौरान देश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे और सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद इन्हें फिर से खोल दिया गया। ग्रहण के बाद गंगा समेत विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान का काफी महत्व है। यही वजह है कि आज लोगों ने देश के अलग अलग पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई।
इतना ही नहीं, इस दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रखे जाते हैं ताकि उसको पवित्र किया जा सके। तो सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करने पहुंचे, लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ग्रहण के बाद स्नान का खास महत्व है। इसीलिए वहां पर देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से भी लोग पहुंचे और उन्होंने स्नान किया। कुरुक्षेत्र में स्नान का क्या महत्व है, ये बता रहे मेरे सहयोगी संजय शर्मा। कुरुक्षेत्र के बारे में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान का महत्व, कुरुक्षेत्र आने का महत्व, कुरुक्षेत्र में दान का महत्व, उससे जो पुण्य है वो काफी कई गुना बढ़ जाता है। और इसलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र महापुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे। जब दिवाकर को सूर्य को राहु ग्रस्त करता है उस समय कुरुक्षेत्र में स्नान, दान और जप का बहुत महत्व है। लिहाजा दूर दराज से लोग, श्रीलंका के लोग हमें मिले, नेपाल के लोग मिले और उन लोगों ने बताया कि वो सिर्फ विशेष तौर से इसे सूर्य ग्रहण, इस सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा और भाई दूज के मुहूर्त में भी बदलाव हुआ है। अब ये पर्व कब और कैसे मनाए जाएंगे, ये बता रहे हैं राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शास्त्री कौशलेंद्र दास। आज सूतक होने से और ग्रहण होने से गोवर्धन पूजन नहीं हो पाया है, अन्नकूट नहीं हो पाया है। वह कल अर्थात बुधवार को होगा और उसके अगले दिन गुरुवार को हम लोग भाई दूज यवत द्वितीया, भाई बहन के पवित्र प्रेम का वह पर्व मनाएंगे, जिसमें बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन करती है, रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी दीर्घायुष्य की कामना करती है। गोवर्धन चूंकि दीपावली के हमेशा अगली बार होता है, लेकिन 27 वर्ष पहले जो सूर्य ग्रहण हुआ था उसके बाद आज यह सूर्य ग्रहण है। अतः गोवर्धन आज नहीं बल्कि 26 अक्टूबर को प्रातःकाल मनाया जाएगा। उसके बाद अन्नकूट की व्यवस्था एवं मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगेगा। और बात दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल की कर लेते हैं। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार दिल्ली की हवा कुछ बेहतर रही है। इस बात की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। हालांकि रोक के बावजूद दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर सुबह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखाई दिया था। वहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में AQI 342 दर्ज हुआ। दिल्ली में AQI बढ़ते ही प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। अलग अलग इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव समेत कई दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वालों की सांसों में जहर घुलने से रोका जा सके। आसमान पर हल्की स्मॉग की चादर और इससे निपटने के लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। इस बार दिवाली के बाद दिल्ली वालों के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। सवाल उठता है कि इसमें नया क्या है, तो जवाब है कि दीपावली के बाद जो प्रदूषण का लेवल राजधानी में बीते कुछ सालों में 400 और 500 को पार कर जाता था, वो इस बार महज 300 के पार ही रिकॉर्ड किया गया है। मौसम ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का साथ दिया। 1 बजे के बाद मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ, हवाएं चलनी शुरू हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि AQI जो बेहद खतरनाक स्तर पे पहुंच गया था वो थोड़ा सुधर गया है, करीब 300 के आसपास पहुंच गया है। अगर अब मौसम विभाग की माने तो पटाखों की वजह से AQI का स्तर बेहद तेजी से खराब हुआ था, खासतौर से रात 8 बजे से लेकर 1 बजे के आसपास। लेकिन 1 बजे के बाद जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन शुरू हुआ, हवाएं चलनी शुरू हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह होते होते जो हवा थी वो उतनी खतरनाक नहीं रही और जो पोल्यूशन का स्तर था वो कम हुआ है। राजधानी में रोक के बावजूद दिवाली की रात खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन रात में हवा के चलने का असर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर साफ नजर आया और सुबह दिल्ली में AQI 323 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के पास नोएडा में 342 और गाजियाबाद में AQI 301 दर्ज किया गया। तो वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में 325 और फरीदाबाद में AQI 256 रिकॉर्ड किया गया। यानी आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली NCR की हवा खराब तो है, मगर उतनी नहीं जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए PM10 जो है वो 285 के आसपास, जबकि PM2
2.5 जो है वो 305, यानी कि काफी सुधार हुआ। और वो सुधार की जो वजह थी वो ये वजह है कि किस्मत अच्छी थी, हवा चलने लगी और मौसम में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में तमाम रोक के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद पटाखे फूटे थे, उसकी वजह से रात 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक अचानक से पूरी जो दिल्ली है वहां की हवा लगातार खराब होती चली गई। इस AQI लेवल को आने वाले दिनों में और कम किया जा सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया है, जिनके जरिए पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक युद्ध स्तर पर किया जाएगा, ताकि हवा में शामिल धूल के बेखत महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही हैं और 70 विधानसभा दिल्ली में है। हर विधानसभा में 2 स्मॉग गन भेजी जा रही है। इन स्मॉग गन का काम होगा कि हवा में जो प्रदूषण है, जो धूल के कण है, उनको नष्ट करना। और आपको हम ये भी बता दें कि ऐसे इलाके जो हॉट स्पॉट है, जहां पर दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषण को दर्ज किया जाता है, वहां पर भी अलग से एंटी स्मॉग गन भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से इस बात के साफ संकेत दिए गए हैं कि इस बार ठंड के मौसम में दिल्ली की हवा को जहरीली होने से रोकने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अगर दिवाली के दिन पिछले साल 3032 दर्ज की गई थी और इस बार 1019 दर्ज की गई है, तो ये तो रिडक्शन दिख रहा है ना। अब ये तो हवा से नहीं कम हो गया है, ये तो डाटा बता रहा है। मेरा कहना है कि हवा भी साथ दे, दिल्ली के लोग भी साथ दें, सब लोग मिलकर प्रयास करें, पोल्यूशन कम होना चाहिए। लक्ष्य तो हमारा यही है। खास बात तो ये है कि इस बार दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से 15 पॉइंट का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है और फिर कई विभागों ने मिलकर दिल्ली की हवा को दम घुटू होने से रोकने के लिए लगातार काम किया, जिसके तहत पटाखों पर बैन और गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUC की सख्ती से जांच को अमल में लाया गया। साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी लगातार कोशिश की गई, ताकि देश की राजधानी को गैस चैम्बर बनने से रोका जा सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। ठंड का मौसम आते ही दिल्ली NCR के लोगों को वायु प्रदूषण की टेंशन सताने लगती है। अब चाहे सरकारी एजेंसियां हों या फिर आम आदमी, सभी के सामने राजधानी की गैस चैम्बर में तब्दील होने का खतरा मंडराता रहता है। और इसी संकट की वजह से बीते कुछ सालों में लोगों को ऑड इवन समेत कई तरह के नियमों से गुजरना पड़ता है, ताकि लोगों की सांसों में जहर को घुलने से रोका जा सके। इसके अलावा भी इस वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए राजधानी में स्मोक टावर्स और पानी के छिड़काव के लिए मोबाइल एंटी स्मोक का इस्तेमाल काफी बढ़ा है और ऐसा ही इस साल भी किया जा रहा है। लेकिन इस बार दिवाली में दिल्ली में दिवाली के पहले ही ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया गया, जिसके तहत पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव करेंगे। पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सख्ती बरती जा रही है, तो वहीं कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राजधानी में जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लागू है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को उड़ने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए DTC में बड़े बदलाव किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ा जा रहा है। इन सारी कवायदों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिल्ली की आबो हवा को दूषित होने से रोका जा सके, ताकि लोग खुलकर सांस ले सके। लेकिन इस काम में आम लोगों को भी सरकारी एजेंसियों का सहयोग करना होगा, जिससे प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया एक्शन प्लान पूरी तरह से सफल हो पाए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस बार पोल्यूशन लेवल घटने का श्रेय दिल्ली के लोगों को ही दिया है। आज हर साल जिस तरह से दिवाली के अगले दिन
प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था। आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये AQI का लेवल प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से जो अभियान शुरू किया है उसमें 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि दिल्ली की सघड़ी गलियों में बड़ी स्मॉग गन्स गाड़ियां नहीं जा सकती हैं और इसीलिए इस बार इस बेड़े में ऐसी मोबाइल स्मॉग गन्स को शामिल किया गया है जो न सिर्फ सघड़ी गलियों में जा सकेंगी बल्कि ऊंचाई पर पहुंचकर हवा में घुलने वाले धूल के कणों पर पानी का छिड़काव भी कर पाएंगे। और ये सब कैसे होगा, मेरे सहयोगी पंकज की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये छोटे वाहन हैं जो गलियों में, सकरे इलाकों में जाएंगे और एक हाइट पर पहुंचकर देखिए इस अंदाज में ये पॉल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। तो एक तरह की कृत्रिम बारिश होती है जहां भी आप मौजूद होते हैं। देखिए पानी की फुहारें जो हैं वो हमारे ऊपर आ रही है। हवा में जो भी प्रदूषण है उसे खत्म करने का काम ये एंटी स्मॉग गन करती है। और ये जो ट्रक है, इन्हें आप देखिए, ये जो ट्रक है इसमें ये एंटी स्मॉग गन लगी हुई है। एक एंटी स्मॉग गन के ट्रक में जो पानी का टैंक है 7000 लीटर पानी एक टैंक में भरा जा सकता है। जब 7000 लीटर पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसे रिफिल किया जाता है। तो प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने इस मुहिम की शुरुआत की है और जब तक दिल्ली में प्रदूषण रहेगा इस तरह से ये एंटी स्मॉग गन प्रदूषण को नष्ट करने के लिए काम करती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप की, जिसने आज दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया था और ये हुआ करीब दोपहर 12 बजे। त्योहारों के मौके पर अचानक व्हाट्सएप का यूं बंद हो जाना जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक धक्का था, क्योंकि मैसेज आने जाने बंद हो गए, कोई भी किसी को भी मैसेज नहीं भेज पा रहा था। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ बल्कि यूरोप के कई देशों में यही हाल रहा और काफी देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। बाद में ट्विटर और फेसबुक जैसी दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को व्हाट्सएप में तकनीकी खराबी के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और देखते ही देखते व्हाट्सएप डाउन की खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। इस दौरान ट्विटर पर कई यूजर्स ने ट्वीट करके सर्वर क्रैश हो जाने को वजह बताया, जबकि जानकारों ने बताया कि सर्वर पर ज्यादा लोड होने की वजह से ये डाउन हो गया था। हालांकि व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा ने एक बयान जारी कर तकनीकी खामी का जिक्र जरूर किया है और इसे जल्द ठीक करने की बात भी कही है। दोपहर जब 2 बजे ये समस्या ठीक हुई। इससे पहले पिछले साल 4 अक्टूबर को करीब 6 घंटे तक व्हाट्सएप पूरी दुनिया में डाउन रहा था, यानी बंद रहा था। तब इससे अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसका असर अमेरिकी शेयर बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी देखा गया था। दोपहर 12:30 बजे के बाद से आज कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि भाई शायद मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा है या फिर उनके वाईफाई ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आने लगी और न सिर्फ भारत से बल्कि
दुनिया के जो दूसरे शहर है वहां से भी कई लोगों ने कंप्लेन करी कि उनके व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे। तो पता चला कि एक्चुअल में ये व्हाट्सएप सर्वर का इशू है। 12:45 के बाद दोपहर में एक जबरदस्त स्पाइक देखा गया अलग अलग हिस्सों में जहां पर व्हाट्सएप सर्विसेज काम नहीं कर रही थी। और सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे आप कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपको मैसेजेस आ रहे थे। और व्हाट्सएप की जो दूसरी सर्विसेज है जिसमें आप लोकेशन शेयर कर सकते हो या फिर आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हो, वो भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और व्हाट्सएप का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो व्हाट्सएप का वेब वर्जन है जो डेस्कटॉप पर आपके लैपटॉप्स पर काम कर रहा है उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। एंड ये व्हाट्सएप की तरफ से कोई एक्चुअल क्लैरिटी नहीं आई कि ये क्यों हुआ। हालांकि व्हाट्सएप ने ये माना कि इस तरह का एक इशू वो फेस कर रहा है और जो है उस इशू को फिक्स भी कर दिया गया, लेकिन करीब 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप सर्विसेज पूरी तरह से बंद रही। और इसका एक जो बड़ा रीजन हो सकता है वो है कि व्हाट्सएप के जो सर्वर्स हैं वो शायद डाउन थे, उनमें कोई इशू था। ये हमने देखा है पहले भी कि जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं। व्हाट्सएप के साथ भी आई हैं, गूगल, यूट्यूब, कि जहां पर सर्वर जो है वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। और मे बी आज भी जो हुआ कि जो व्हाट्सएप के जो सर्वर्स थे वो थोड़े से ओवरबर्डन थे, वहां पर जो है एक्टिविटी कुछ ज्यादा हुई जिसकी वजह से सर्वर्स ने काम करना बंद कर दिया। तो दोपहर में व्हाट्सएप का डाउन होना सुर्खियों में रहा। कोई भी किसी को मैसेज नहीं भेज पा रहा था, ना ही मैसेज रिसीव हो पा रहे थे। इस मुद्दे पर साइबर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी सुनिए जरा। बहुत तेजी से मैसेजेस जो दिवाली का जो सीजन है इस मोमेंट पे बहुत सारे यूजर्स एक्टिवली मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। एक्टिवली मीडिया जो कि इमेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं या किसी भी तरह का जो वॉइस मैसेज होते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। पहला रीजन ये हो सकता है कि सर्वर्स पर थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ गया हो, जिसकी वजह से कई जगह पे कई यूजर्स को इस तरह की आउटेज देखने को मिली हो। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है कि किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच व्हाट्सएप के सर्वर्स में या फिर व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशंस में आया हो, बिकॉज ये एक आईटी सिस्टम है और आईटी सिस्टम्स के अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं। और पहले भी हमने देखा है बहुत बार इस तरह के ग्लिचेस और व्हाट्सएप के आउटेजेस आए हैं जिसमें 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कई बार व्हाट्सएप डाउन रहा है। और अब आपको 7 समंदर पार वाली दिवाली दिखाते हैं। जी हाँ, अमेरिका में दिवाली की धूम देखने को मिली। रोशनी के इस पावन पर्व पर वहां कई शहरों में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वहां के राष्ट्रपति भवन में भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि ये वहां हुआ अब तक का सबसे बड़ा दिवाली मिलन समारोह था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत के साथ अमेरिका में भी दीपावली का पर्व पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई खुद बाइडेन और उनकी पत्नी ने की। इस समारोह में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए। इन पलों को यादगार बनाने के लिए रंग बिरंगी रोशनी से इमारतों को सजाया गया। साथ ही जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ दिए भी जलाए। उन्होंने अंधेरे पर उजाले की जीत के इस पर्व पर लोगों को बधाई दी। Happy Diwali to all your families and God bless you and protect you. इस खास मौके पर प्रोटोकॉल भुलाकर जो बाइडेन वहां मौजूद मेहमानों से रूबरू हुए। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से भी बात की और वहीं उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस भी खुद को लोगों के बीच जाने से नहीं रोक पाई। Happy Diwali, everyone. उन्होंने लोगों के बीच जाकर दिवाली की बधाई दी, साथ ही फुलझड़ियां जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर व्हाइट हाउस में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपने डांस के जरिए इन पलों को और भी यादगार बना दिया। व्हाइट हाउस में हुए इस दिवाली मिलन कार्यक्रम में कई बच्चों ने पंजाबी और हिंदी गानों पर डांस किया। दिवाली के पर्व पर बाइडेन ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया पीएम चुने जाने पर बधाई दी और इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बताया। असल में ये पहला मौका था जब व्हाइट हाउस में
दिवाली पर इतना भव्य और बड़ा आयोजन किया गया, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के बाद आई इस दीपावली को पूरे देश ने जमकर सेलिब्रेट किया है और इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे भी कहां पीछे रहने वाले थे। तो चलिए देखते हैं दिवाली उत्सव को आपके चहेते सितारों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। अक्षय कुमार की दीपावली पूजा, भारतीय वेशभूषा में माधुरी की आस्था, करिश्मा की फुलझड़ी, वाइफ संग विवेक ओबरॉय का दीपोत्सव। हैप्पी दिवाली आप सभी को। रामायण के राम और सीता की दीपावली विशेष। हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के त्योहार को जहां पूरे देश ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया, तो वहीं सितारों ने भी दीपों के इस त्योहार को अपने अपने तरीके से एंजॉय किया। लेकिन एक चीज जो सभी सितारों के साथ कॉमन रही, वो थी फैंस के लिए उनका प्यार और फैंस के साथ अपने अनुभवों को साझा करना। सभी सितारों ने दीपावली के अपने खास पलों को फैंस के साथ शेयर भी किया है। चलिए पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की, जिनकी दीपावली पूजा में उनकी पत्नी सहित पूरा स्टाफ शामिल हुआ। अक्षय ने पूरी भक्ति और आस्था के साथ भगवान की आरती उतारी और दीपावली के खास मौके को अपनों के साथ सेलिब्रेट किया। एक तरफ जहां अक्षय कुमार ने फैमिली और स्टाफ के लोगों के साथ दीपावली की पूजा की, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने भी माता लक्ष्मी और गणपति की आरती उतारी। इस खास मौके पर माधुरी ने भारतीय वेशभूषा का प्रतीक साड़ी पहनी हुई है और फिर उन्होंने पूजा की थाल में भगवान गणपति और माता लक्ष्मी को स्थापित किया। फूलों से उस थाल को भी सजाया और दीप प्रज्वलित कर अपनी दीपावली पूजा को संपन्न किया। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का खास मौका हो और भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आप सबको सुखी रखें। सीरियल रामायण के राम और सीता यानी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया ने भी सभी राम भक्तों को दीपावली की बधाई दी और दीपावली के अवसर को और भी ज्यादा खास बना दिया। इसके अलावा एक्टर विवेक ओबरॉय अपनी पत्नी के साथ दीपो उत्सव को एंजॉय करते नजर आए। तो वहीं एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने फुलझड़ी जलाकर दीपावली का त्योहार सेलिब्रेट किया। करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर ने भी दीपावली के त्योहार को अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। इस तरह सितारों ने अलग अलग तरीकों से फैंस संग अपनी दीपावली की खुशियां शेयर की, लेकिन एक चीज हम सभी भारतीयों को आपस में जोड़कर रखती है, वो है हमारी संस्कृति और परंपरा, जिसका पालन सभी सितारों ने किया। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे।